सुदूर सुंदरबन के घने जंगलों में बसा एक छोटा सा गांव, जहां जिंदगी नदियों की लहरों और जंगल की गहराई पर निर्भर थी। वहां के लोग निशी मार्केन की कहानियां फुसफुसाहटों में सुनाते थे। निशी, वह दुष्ट आत्मा जो किसी प्रियजन की आवाज में पुकार कर लोगों को अंधेरे में बुलाती थी और उन्हें कभी वापस नहीं आने देती थी। प्रियंका, एक युवा विधवा, अपने 8 साल के बेटे राहुल के साथ रहती थी। उनका जीवन सादगी से भरा था। प्रियंका दिन भर टोकरी बुनती और राहुल जंगल के किनारे खेलता, जुगनू पकड़ता और केकड़ों के पीछे दौड़ता। प्रियंका उसे हमेशा समझाती, जंगल में ज्यादा अंदर मत जाना। निशी बेपरवाह का इंतजार करती है। एक बरसाती रात आसमान फटा हुआ था और बारिश छप्पर पर ढोल की तरह बज रही थी। प्रियंका ने दरवाजे को मजबूती से बंद कर दिया, पर तूफान उनके घर पर पंजे मार रहा था। तभी एक धीमी सी दस्तक सुनाई दी। प्रियंका, दरवाजा खोलो। आवाज आई। उसका दिल थम गया। यह तो उसके पति राजीव की आवाज थी, पर राजीव तो 2 साल पहले नदी में डूब गया था। उसने कांपते हुए कहा, कौन है? प्रियंका, मैं हूं राजीव, मैं लौट आया हूं, आवाज ने कहा, मुलायम और जिद्दी लहजे में। वह कुछ नहीं बोली। उसकी सांस की कई बातें याद आ गईं। निशी मरने वालों की आवाज निकालती है। जवाब मत देना, दरवाजा मत खोलना। मां, दरवाजा क्यों नहीं खोल रही हो? राहुल ने पूछा। उसकी नींद भरी आवाज माहौल को और तनावपूर्ण बना रही। प्रियंका ने उसे कसकर पकड़ लिया। दस्तक बंद हो गई, पर आवाज बंद नहीं हुई। वह और जोर से सुनाई देने लगी, जैसे गिड़गिड़ा रही हो। प्रियंका, राहुल, प्लीज, बहुत ठंड है बाहर। पिता की जानी पहचानी आवाज सुनकर राहुल उसकी पकड़ से छूटकर दरवाजे की ओर दौड़ा। इससे पहले कि प्रियंका उसे रोक पाती, उसने कुंडी खोल दी। दरवाजा जोर से खुला। बाहर सिर्फ काले जंगल और मूसलाधार बारिश के सिवा कुछ नहीं था। राहुल ने बाहर कदम रखा और पुकारा, पापा। प्रियंका चीखी और उसे खींचकर अंदर ले आई। जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया, उसकी नजर एक छाया पर पड़ी। एक जोड़ी चमकती आंखें और कंकाल जैसी एक हाथ जो अंधेरे से उनकी ओर बढ़ रहा था। उसने तेजी से दरवाजा बंद किया और अपनी सांस थामे बेटे को सीने से लगा लिया। बाहर की आवाज अब बदल चुकी थी। वो एक डरावनी गुर्राहट भरी चीख में बदल गई। निशी हार गई, लेकिन वह फिर लौटेगी। हफ्तों तक प्रियंका ने राहुल को अपनी नजरों से ओझल नहीं होने दिया, पर निशी धैर्यवान। दिन में भी वह पिता की आवाज में राहुल को जंगल के किनारे बुलाने लगी। मासूम राहुल, जो अपने पिता को बहुत याद करता था, विश्वास करने लगा कि उसके पिता सच में जिंदा हैं। एक रात प्रियंका की नींद खुली तो राहुल बिस्तर पर नहीं था। दरवाजा खुला हुआ था, हवा में झूलता हुआ। घबराकर वह जंगल की ओर भागी, अपने बेटे को पुकारती हुई। वह नदी के किनारे पहुंची, जहां राहुल एक छाया के सामने खड़ा था। निशी ने राजीव का रूप ले लिया था। उसकी खाली आंखें हल्की हल्की चमक रही थी। राहुल, मेरे पास आओ, वह बोला। उसकी आवाज मधुर और मोहक थी। प्रियंका चीखी, राहुल, नहीं। उसने अपनी साड़ी में बंधा हल्दी पाउडर निकाला और उसे निशी पर फेंक दिया। निशी दर्द भरी चीख के साथ धुएं में बदल गया। वह राहुल को पकड़कर गांव लौट आई। गांव के बुजुर्गों ने पूजा की, घर पर पवित्र धागे बांधे। लेकिन प्रियंका जानती थी कि निशी अब भी जंगल में कहीं छिपा हुआ है, अंधेरे में किसी और का इंतजार करता हुआ। गांव वाले कहते हैं कि प्रियंका ने सुंदरबन छोड़ दिया, लेकिन बारिश की रातों में जंगल से अब भी निशी की आवाजें सुनाई देती हैं। वह पुकारता है, किसी के जवाब देने की प्रतीक्षा करता हुआ।